मालाकंड में स्वात एक्सप्रेस वे पर खाना बदोशों का ट्रक हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 16 अफराद जाँ बहक हो गए। 8 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके बहरीन से है। हादसा स्वात मोटरवे के टनल नंबर 3 के करीब पेश आया, जहां गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों में 4 खातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर बड़ी कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 263 रुपये 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। भारत की तरह तालिबान रजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की आर्जी जंगबंदी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए सीज़ फायर नाफिज। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाहमी रजामंदी से सीज़ फायर के दौरान फरीक तामीरी बातचीत से मसले का हल तलाश करेंगे। आर्जी जंगबंदी 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। 48 घंटे में फरीकैन तामीरी गुफ्तगू के जरिए मसले का हल निकालेंगे। पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मस्बत रास्ता तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश होगी। अफगानिस्तान को अच्छे हमसाये के तौर पर साथ रख सकते, लेकिन भाई नहीं बना सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान और खारिज के बिलाइश्तियाल हमलों पर बरस पड़े। कहा कि अफगानों को हमेशा इज्जत दी, लेकिन उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। मुझे जंगें रोकना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियाँ बचाई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।